नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 जीके के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको टारगेट देते हैं केवल 30 प्रश्न सही करने का। बिना देर के हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेस्ट लगाते रहा करो, यही आपको बताते हैं कि आप कितने पानी में हो। ईमानदारी से टेस्ट लगाया करो, ठीक है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 के 50 टेस्ट लगा के देखो, आपसे 30 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं। एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता थे जो लाखों यहूदियों लोगों की हत्या करने के लिए जिम्मेवार थे। ये कहाँ के थे? तो हिटलर जो था वो था आपका जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था और वह उसके शत्रु जयचंद्र की बेटी थी। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जो विवाह किया था वो किया था आपका संयुक्ता से और ये जयचंद्र की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक हैं एम के गांधी जी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक ऐतिहासिक किला है जो कहां पर स्थित है? तो चंदनगिरी का किला स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र आपका हुमायूं था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आप है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है अकबर किसका बेटा था। अकबर के पिता का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अकबर किसका बेटा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सोमेश्वर चौहान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था मैसूर का शेर। ऑप्शन नंबर ए मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आपको पता होगा, बहुत फेमस है। तो ये श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1872 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था। तो एक तो आगरे आगरे का किला जो है और एक दिल्ली का। तो आगरे के किले को बनवाया गया था अकबर द्वारा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था आपका 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1962 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब ने जो है ऑप्शन नंबर शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको पराजित किया? तो इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों से लड़ी थी। मतलब वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इस युद्ध में कौन हारा था? वांडीवाश युद्ध में किसको पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया? कौन हारा था वांडीवाश के युद्ध में? अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 सालों के लिए कारावास दी गई थी, सजा दी गई थी, जेल में बंद कर दिया गया था। उनका नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता का नाम बहुत ही फेमस, बच्चे बच्चे को पता है, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चांद बीबी डैश की शासक थी। तो चांद बीवी जो थी वो आपकी अहमदनगर की शासक थी। ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और आपको कमेंट करके मुझे बताना है अकबर का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। बाबर का 1483 में और अकबर का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शाहजहां डैश मुगल शासक था। तो शाहजहां जो था वो पांचवा मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा मुगल शासक था शाहजहां। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो है आपका, मोरेन बनेंगे हिमानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में, बर्फ वाली क्षेत्रों में मोरेन बनेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की, भारत में बहने वाली, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कांगो नदी बहुत फेमस है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ग्रैंड कैनियन जो है वो आपका कोलोराडो नदी में, या कोलेराडो जो भी बोलना है, कोई कुछ लोग कोलोराडो बोलते हैं, कुछ लोग कोलेराडो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है, जो बोलना चाहो। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण घास के स्थलों को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पर्णपाती वृक्ष कैसे होते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हर साल उनकी पत्तियां झड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ भूमिगत पानी का पुनर्भरण है। भैया जमीन में आप बहने मत दो, समुद्र में मत जाने दो। आपकी जो भूमि है वहीं पे यदि आप संरक्षण कर लेते हो तो वो धीरे धीरे रिस्क के जमीन में चली जाएगी, भूमिगत जल बढ़ेगा। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट एक उदाहरण है फियोर्ड तट का। ऑप्शन नंबर बी, फियोर्ड तट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जलडमरू मध्य राइट आंसर है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाओगे तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। ये आपका भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, ये डैश डैश यहाँ पे जो है मन्नार की खाड़ी को पार करके आपको जाना पड़ेगा। दक्षिण ध्रुव प्रदेश मतलब अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण ध्रुव में स्थित है आपका दक्षिण गंगोत्री, मतलब अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पे है इसलिए दक्षिणी ध्रुव पे है, इसलिए दक्षिण गंगोत्री नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पुडुचेरी की सीमा आपको बता दें किसके साथ लगती है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के साथ लगती है, कर्नाटका के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत हो जाएगा, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी, केरल तमिलनाडु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन है आपका एक शिखर। क्या है? एक शिखर है, पर्वत की चोटी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको मुझे बताना है गारो क्या है? गारो, ये ऑप्शन आपके ये रहेंगे। गारो क्या है? दर्रा है, पर्वत है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, या फिर भूवैज्ञानिक? गारो क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गायरो नहीं, गारो, ओनली गारो। लोनी और
क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो क्षारीय मृदा को लोनी मृदा भी बोलते हैं और दूसरा नाम है तीसरा कल्लर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाए, क्षारीय मृदा, लोनी मृदा या कल्लर मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है मरुस्थलीय एरिया बहुत ज्यादा वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा उसके अनुसार। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र जो स्थित है वो है आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी जमेगा तो उसका घनत्व घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घनत्व घट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से पकता है उसका कारण है पानी दबाव होने पर उच्चतम तापमान पर उबलता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो पानी उच्चतम तापमान पर उबलेगा। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? तो हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पोलराइड इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? तो वही सेम क्वेश्चन, आपको ऑप्शन बस घुमा दिए गए हैं। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देगा, एक ये है ऑप्शन, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर सी विद्युत रोधी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर कर सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर जानना है तो आपको लेंस की लंबाई और आकार देखकर आप बता सकते हो कौन सा सूक्ष्मदर्शी है और कौन सा दूरदर्शी है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोन्टगेन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी रोन्टगेन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि आपकी पराश्रव्य ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, पराश्रव्य ध्वनि। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग जो नियंत्रित करने के लिए किया जाता है सही आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देना है। इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रात के 10 बजे अपलोड होता है। यदि कोई दंड चुंबक 2 बार बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो उसके प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में रात के 10 बजे। यदि आपने साइंस का 1500 MCQ वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 1500 MCQ है साइंस के एक ही वीडियो में, ज़रूर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।